राज साहब, जो बातें जिसका इल्जाम आप लगाते थे हुकूमत पर, वही काम अब आप लोगों ने करना शुरू कर दिए हैं। और जो बयान अयाज सादिक साहब ने दिया है, ये उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है, भारत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की एक विक्ट्री के तौर पर उस सारे के सारे मामले को देखा जाता है, उनका तैयारा मार गिराया गया। एक हमने देखा था कि कितना एक नेशनल मूड जो था वो डाउन था जब भारत ने क्लेम किया कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाई की है। उसके बाद एक नेशनल मूड चेंज हुआ, पाकिस्तान की एक विक्ट्री वाली पोजीशन आई। अयाज सादिक साहब वो सारी बातें बता रहे हैं, वरना कल जवाब सिर्फ हुकूमत ने नहीं दिया है, DGISPR को भी जवाब आके देना पड़ा। उन्होंने तो पूरी की पूरी जो नेशनल बयानिया था हमारा, उसे मुतासिर किया कल। नहीं शाहजेब, बात ये है कि बहरहाल ठीक है, ये DGISPR का अपना फ़ैसला था, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस एक बात हुई है और वो प्रिविलेज्ड है। अगर उसका जवाब दिया जाना था, अगर उस गुफ्तगू में कोई अल्फाज का आगे पीछे था, तो उसका जवाब जो है फॉरेन मिनिस्टर देते। उसका जवाब है ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस दिया जाता। उसके ऊपर DGISPR को मैं नहीं समझता कि इस बात की ज़रूरत थी कि वो बराह रास्त जो है वो उसका हवाला देते, वरना वहाँ ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस तो कौमी असम्बली में और सेनेट में तो बेशुमार बातें होती रहती हैं। तो क्या हर बात का जवाब जो है वो DGISPR दिया करेंगे? ये जवाब देना जो है ये फ़र्ज़ बनता था फॉरेन मिनिस्टर का। और अगर अयाज सादिक साहब ने कोई ऐसी बात की थी जिसके मानी को अदरवाइज़ निकाले जा सकते थे, तो स्पीकर साहब क्या कर रहे थे? स्पीकर साहब सोए हुए थे उस वक्त, वो उनकी उस गुफ्तगू को या उनकी उस स्टेटमेंट को एक्सपंज करते। और वहाँ पे जो हुकूमती पार्टी के तब सभी लोग बैठे थे, उनमें से किसी ने एतराज़ किया? अब जब इंडिया के मीडिया ने उस बात को उठाया, तो सिर्फ अयाज सादिक साहब को या PMLN को या PDM को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए ये जो है ये हुकूमत का ये पिछले तकरीबन कोई 4 हफ्तों से जब से PDM का क़याम हुआ है, अब हर बात को पहले ये प्रोपागेट करते हैं, उसके बाद उसको इंडिया से मंसूब करते हैं, उसके बाद उसको फिर अदारों के ऊपर लाते हैं। और मकसद इनका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अदारे जो हैं वो अपोजिशन के साथ या आवाम के साथ जो है वो मुतसादम हों और इनका जो है वो बीच में जो है वो दाव लगा रहे। नहीं मगर राज साहब, इदारों का नाम लेकर इदारों के सरबरा की बात तो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं ना। और इदारे, अगर इनका मकसद ये होता, इदारे के इस वक्त स्पोक्स पर्सन ने 2 दफ़ा बात की है, दोनों दफ़ा उन्होंने आप ही को रिस्पॉन्ड किया है। एक दफ़ा जुबैर साहब की मुलाकात के हवाले से उन्होंने मीडिया पर आके बात की, दूसरी दफ़ा जब अयाज सादिक साहब ने बात की है तो उसका उन्होंने आके जवाब दिया है। अयाज सादिक साहब ने बात अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से की थी, मगर फौज को महसूस हुआ कि जी मामला ऐसा था जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उसके बावजूद उन्होंने आके जवाब दिया। मैं ये बात कहने से जो है वो पीछे नहीं हटूंगा कि ज़ुबैर साहब की जो मुलाकात थी वो ज़ाती नोयत की मुलाकात थी। आप मुझे बताएं कि कभी कुछ 7 घंटे भी मुलाकात होती रहती है? वो तो उसी के साथ होती है 7 घंटे की मुलाकात जिसके साथ आपका फैमिली रिलेशन हो। और उसके मतलब अगर कोई बयान जारी होना था तो फिर उस दिन होता जिस दिन वो मुलाकात हुई थी। इतने दिन बाद जो है वो बयान का जारी होना जो है वो भी मैं समझता हूँ कि उस मामले को उसने उलझाया है, उसको सुलझाया नहीं है। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, और ये हुकूमत भी इस वक्त बड़ा इसको जो है वो हर वक्त इनको इस प्रोपेगंडे के अलावा कोई काम नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने किसी अदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं की, मियाँ नवाज शरीफ ने किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ ने उन गलतियों की, उन कोताहियों की निशानदेही की है जिसकी वजह से हम आज इस हाल को पहुँचे हैं। मगर इदारों के सरबराह का नाम वो ले रहे हैं, जिसका कल जवाब भी DGISPR की तरफ से दिया गया कि रैंक एंड फाइल मुत्तहिद है, पाक फौज में कोई वो नहीं है। और ये सुन लें, अगर वो किसी का नाम ले रहे हैं तो उस हवाले से वो कोई स्पेसिफिक हवाला भी दे रहे हैं, और अगर वो हवाला गलत दे रहे हैं तो फिर आप उनके बयान को ना रोकें, उनको उसको जो है वो नशर होने दें ताकि लोगों को पता चले कि वो बात सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखें ये वही बातें हैं। मगर 2015 में सुन ले, मेरी बात सुन ले। नहीं शाहजेब, 2014 या 15 जब पठानकोट का वाक़या हुआ था, उसकी एक FIR का भी इंदराज हुआ था। उस वक़्त मियाँ साहब ने सिर्फ ये कहा था कि हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए,
उसके ऊपर इतनी ले दे हुई, उस FIR के ऊपर इतनी ले दे हुई कि जी ये तो भारत नवाजी है, ये तो मोदी के साथ दोस्ती है, ये तो पाकिस्तान का जो है वो मौक़िफ़ को जो है वो गलत साबित करने वाली बात है। आप मुझे बताएं कि जो बात आज से 5 साल पहले मियां नवाज शरीफ कह रहा था, वो उस वक्त अगर कर लेते तो इज्जत से कर लेते। आज आपने सारा कुछ किया है। आज आपने जमातो दावा के तमाम लोगों को सज़ाएं दिलवाई हैं अदालतों से, आज वो सारे जेल में हैं। आज आपने जो है वो फैटफ क्या है, ये सारी वही चीज़ें हैं ना। आपने अपना घर दुरुस्त किया है ना, तो घर अगर 5 साल पहले दुरुस्त कर लेते तो इज्जत से कर लेते। अब जो है वो दुरुस्त भी कर रहे हैं और ऊपर से जो है वो आपको मान भी कोई नहीं रहा, ऊपर से फिर आपको ग्रे लिस्ट में उन्होंने 6 माह के लिए डाल दिया है। तो इसलिए अगर कोई बात करता है, कोई अपोजिशन लीडर बात करता है या कोई अपोजिशन की जमात बात करती है, तो उस बात को फौरी तौर पे भारत के साथ अटैच कर देना और गद्दारी का लेबल लगा देना, ये गलत रवैया है। ये रवैया हम पिछले 70 साल से जो है अपनाए हुए हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर जो ये बात होती है उस बात को भी देख लेना चाहिए और उसके ऊपर भी अगर कोई गौर हो सके तो कर लेना चाहिए। मगर बात आगे बढ़ तो नहीं ना रही। हम सब पाकिस्तानी हैं, सब हिब्बे वतन हैं, मगर बात सब आगे फौज की इज्जत करते हैं, मगर बात सब अपने शुहदा को सलाम पेश करते हैं। वैसे मगर बात आगे नहीं ना बढ़ रही। अब कल भी DGI-SPR ने यही मैसेज दिया, जब आप कहते हैं शौदा को सलाम पेश करते हैं, सिपाही के हम साथ खड़े हैं, मगर फिर नाम लेके बात करते हैं कि जो लोग अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे या फिर सियासत में मुदाखलत करते हैं, तो कल उसका पैगाम दिया है DGI-SPR ने कि जी आप ये रैंक एंड फाइल में कोई इख्तलाफ नहीं है, तो आप ये क्या ये कोशिश कर रहे हैं जो कि हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि जी किसी तरीके से इख्तलाफ पैदा हो, या तो इतनी क़यादत प्रेशर में आए कि हुकूमत की सपोर्ट से पीछे हटे। देखें शाहजेब, उस पाकिस्तानी के मुंह में खाक जो ये जो है वो सोच रहा हो या जिसके ज़हन में हो कि खुदा ना खास्ता फ़ौज के रैंक एंड फाइल और क़यादत जो है उसमें कोई जो है वो फ़र्क आए, कोई ये नहीं सोच रहा। बल्कि हम समझते हैं कि फ़ौज एक इकाई है, उसे एक इकाई रहना चाहिए। लेकिन जिन बातों की हम निशानदेही करते हैं या जिन बातों की निशानदेही मियां नवाज शरीफ ने की है, तो आप उसे जो है वो बजाय इसके कि गद्दारी के लेवल और इंडिया की तरफ जो है वो धकेलने के, उसके ऊपर गौर कर लेने से, उसके ऊपर बैठ के सोच लेने से कोई अच्छा रास्ता ही सुझाई देगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और आपका जवाब फिर ये है, जो है ये हमें मगर पिछले 70 सालों में नुकसान देता रहा है।